चैप्टर 4 एपिसोड 4 काहिर की समझ। एपिसोड 4 काहिर की समझ। क्योंकि सब लोग एरिना में इकट्ठा थे, इसलिए काहिर ने रोजार्क परिवार से किसी को नहीं देखा जब वह उस आंगन में वापस जा रहा था जहां वह रहता था। असल में नौकरों या गार्डों ने भी काहिर पर ध्यान नहीं दिया जब उन्होंने उसे एस्टेट के अंदर या शहर के बाहर देखा। पिछले 10 सालों से काहिर असल में सभी के लिए गायब था। अपने अकेलेपन के बावजूद उसका घर अभी भी रोजार्क परिवार के सबसे अच्छे घरों में से एक था। एस्टेट में कई बड़े आंगन थे, लेकिन आमतौर पर परिवार के सिर्फ जाने माने लीडर ही उनमें रहने के काबिल थे। काहिर अपनी कम उम्र और एक बेवकूफ योद्धा के लेबल के बावजूद ऐसे आंगन में रह पाया। यह उसके पिता के रुतबे की वजह से था। उसके पिता रोजार्क परिवार के मौजूदा हेड के भाइयों में से एक थे। जब काहिर आंगन में पहुंचा तो उसने एक जाना पहचाना आदमी कुर्सी पर बैठा देखा, जिसके हाथ में वाइन से भरा एक लौकी था। वह आदमी साफ तौर पर नशे में था। डैड, आप फिर से क्यों पी रहे हैं? उसने पूछा। उसे पिछले 16 सालों की कई यादें थीं, जब उसके पिता केल्विन रोजार्क वाइन पीते हुए आसमान की तरफ देखते थे और फिर नशे में सो जाते थे। डैड, आप फिर से क्यों पी रहे हैं? उसने पूछा। उसे पिछले 16 सालों की कई यादें थीं, जब उसके पिता केल्विन रोजार्क वाइन पीते हुए आसमान की तरफ देखते थे और फिर नशे में सो जाते थे। काहिर, तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें भूख लगी है? किचन में जाओ और कुछ खाने के लिए ढूंढो, केल्विन ने कहा। उसने अपनी धुंधली आंखें मलीं और कुर्सी पर और सीधा होकर बैठ गया। केल्विन काहिर से थोड़ा लंबा था, लेकिन उतना ही पतला था। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन यह देखना आसान था कि अगर उसने ज्यादा शराब नहीं पी होती तो उसका चेहरा सुंदर होता। मुझे भूख नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दूं ताकि तुम आराम कर सको। काहिर अपने पिता की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन केल्विन ने उसे रोक दिया। जरूरत नहीं है बेटा, मेरी वाइन खत्म हो गई है। मुझे बाहर जाकर और खरीदनी है। यह कहकर केल्विन अपने नशे में धुत शरीर को घसीटते हुए आंगन से बाहर ले गया और काहिर को अकेला छोड़ दिया। जहां तक काहिर को याद है, उसके पिता के पास कभी भी वाइन का जग नहीं था। जहां तक उसकी मां की बात है, तो वह उसके लिए सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थी, क्योंकि उसे उसकी कोई याद नहीं थी। थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहने के बाद काहिर हॉल से पीने के लिए पानी लाया और फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। गोल्डन ऑरा तुरंत उसके पूरे शरीर पर फैल गया और ऐसा लगा जैसे उसकी हथेलियों में कोई फीनिक्स टैटू है जो बस निकलने ही वाला है। वह बुदबुदाया, यह रहस्यमयी टेक्निक कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसका थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेज पर उसने जो मूव इस्तेमाल किया था, वह उस फॉर्म का हिस्सा था जो उसने मैजिकल मेगालिथ से सीखा था। वह मूव की ताकत से हैरान रह गया था, क्योंकि उसे लगा था कि वह बस थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ काहिर जानता था कि मैजिकल मेगालिथ से सीखा हुआ फॉर्म न सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट की नस को ठीक कर सकता था, बल्कि उसे गोल्डन ऑरा को बुलाने की भी इजाजत दे सकता था। सबसे जरूरी बात, भले ही यह सिर्फ एक फॉर्म था, लेकिन इसके कई अलग अलग वेरिएशन और इस्तेमाल थे। लेकिन भले ही गोल्डन ऑरा उसके शरीर में था, उसने पाया कि वह इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पत्थर की गोली से सीखे गए तरीके ने उसकी मार्शल आर्ट की नस को ठीक कर दिया था और उसके शरीर में गोल्डन ऑरा डाल दिया था, लेकिन इससे उसे अपने आप मार्शल आर्ट की काबिलियत नहीं मिली। सच कहूँ तो उसके पास अभी भी एक्वायर्ड मार्शल आर्ट्स का कोई लेवल नहीं था। मार्शल आर्ट की दुनिया को एक्वायर्ड स्टेज और सुप्रीम स्टेज में बांटा गया था। जब वे सुप्रीम स्टेज पर पहुंचते थे,
तभी उन्हें सच्चा मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। और सुप्रीम स्टेज एक ऐसा लेवल था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते थे। हालांकि जब वह छोटा था तो वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, लेकिन काहिर एक मार्शल आर्ट परिवार में पैदा हुआ था और इतने सालों से वह सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहा था। वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता था। 9 लेवल थे जिन तक अनुभवी योद्धा पहुंच सकते थे। लेवल जितना ऊंचा होता, योद्धा की उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होती। यह अनगिनत सालों से दुनिया का कभी न बदलने वाला नियम था। भले ही काहिर किसी भी लेवल तक नहीं पहुंचा था, उसे लगा कि गोल्डन ऑरा उसे बिना किसी परेशानी के किसी भी अनुभवी योद्धा का सामना करने देगा। मेरी मार्शल आर्ट की नस ठीक हो गई है, उसने खुद से कहा। अब जब मेरे पास मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की क्षमता है, तो मुझे कल सीक्रेट मॉनेस्ट्री जाकर नई टेक्निक सीखनी होगी। चूंकि मैजिकल मेगालिथ टूट गया था, काहिर को नहीं पता था कि वह अगले फॉर्म कैसे सीखेगा। अभी के लिए वह अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ पहले फॉर्म की प्रैक्टिस कर सकता था। एक बार जब उसकी स्किल्स बेहतर हो जाएंगी तो वह फॉर्म और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था कि वह पहले फॉर्म के मूव्स के साथ और क्या कर सकता है। उसने वहीं प्रैक्टिस करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं और समझने की हालत में आ गया। पिछले 10 सालों में उसे पहले फॉर्म की बस थोड़ी ही समझ मिली थी और वह जानता था कि उसे इस रहस्यमयी पैटर्न के बारे में भी बहुत कुछ सीखना है। काहिर एक बेकार मार्शल आर्ट नस के बोझ के साथ पैदा हुआ था, जिसका मतलब था कि वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसे 6 साल की उम्र में यह पता चला तो वह इसे मान नहीं पाया और बहुत परेशान हो गया। वह एक तूफान के दौरान घर से भागा और काहिल पहाड़ पर मैजिकल मेगालिथ तक भागा। तभी उस पर बिजली गिरी थी, लेकिन शुक्र है कि टैबलेट को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब काहिर 3 दिन बाद उठा तो वह असल में एक अजीब सी समझ की हालत में था। जब बिजली गिरी थी तो फीनिक्स टैटू मैजिकल मेगालिथ के अंदर दिखाई दिया था। पहले तो काहिर को नहीं पता था कि वह निशान क्या है, लेकिन जब वह अपनी चमत्कारी हालत में उठा तो उसे लगा जैसे उसे ज्ञान मिल गया हो। उसे अचानक उन रहस्यमयी मूव्स का पता चला जो बेकार मार्शल आर्ट नस वाले लोगों को ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उस पहले रूप को जानने से काहिर को उम्मीद मिली थी। कुछ समय पहले जब काहिर फिर से मैजिकल मेगालिथ गया था तो पत्थर में दरारें अब रैंडम नहीं थीं, बल्कि इंसानी शरीर से जुड़ी थीं। उस बदलाव ने उसे उस रूप को समझने में मदद की थी जिससे वह अपनी मार्शल आर्ट की नस ठीक कर सका और इसलिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने की काबिलियत हासिल कर सका। काहिर को यह भी पता चला कि पहले रूप के बाद और भी रहस्यमय रूप थे जिनसे वह अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। लेकिन मैजिकल मेगालिथ पर सिर्फ पहला रूप लिखा था और एक बार जब उसने रूप को समझ लिया तो पत्थर की प्लेट टूट गई, बजाय इसके कि दूसरा रूप दिखे जैसा उसने सोचा था। जैसे ही काहिर अपने कमरे में बैठा, वह एक बार फिर समझ की हालत में आ गया। अगली सुबह सब कुछ शांत था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हुई निकलीं, समुद्रों और पहाड़ों पर चमकीं और आखिर में डैंडेलियन सिटी को रोशन कर दिया। जब काहिर उठा तो उसे बहुत हल्का महसूस हुआ, लगभग बिना वजन का, जैसे उसका शरीर साफ हो गया हो। यह बहुत आरामदायक और अच्छा एहसास था। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने कमरे में नहीं है, लेकिन उसने अपने आसपास को पहचान लिया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और धक्का दिया। पत्थरों के आपस में घिसने की आवाज सुनी। एक पत्थर का कवर खिसक गया और काहिर खड़ा हुआ और पत्थर की अलमारियों से भरे एक कमरे में दिखाई दिया।